जिस्मानी तौर के ऊपर दूर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर यही वो मुस्तकिल दूरी की बात होती है जो तलाक के ऊपर आ जाती है। आज डॉक्टर इमरान में ये सवाल अब बहुत तवातुर के साथ आ रहा है कि घरेलू नाचाकियां, मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां की वजह से तलाक का रेशियो बहुत बढ़ता जा रहा है। और जानना चाहते हैं आप लोग कि कौन से ऐसे कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये तलाकें हो जाती। तो पहला रीजन, ये सीक्वेंस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चंद नुमाया रीजंस हैं जो हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के अंदर, मैरिज काउंसलिंग के अंदर ये आइडेंटिफाई करते हैं, और हमारे पास बहुत बड़ी तादाद ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक और मैरिज काउंसलिंग के लिए आती है। इवन सेपरेशन, डिवोर्स के मामलात के लिए भी जब आते हैं, हम यही चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनकी जो दूरियां हैं उसका रीज़न क्या है जो बात तलाक तक पहुंच गई है। उसमें मेजर एक चीज़ होती है लैक ऑफ कमिटमेंट, यानी इमोशंस के अंदर हम कुछ कमिटमेंट कर लेते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ, और बाद में उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, ये वो कमिटमेंट की बात हो रही है कि जो कि कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। ये वो नहीं है कि आपने तो कहा था गाड़ी बनाऊंगी और महल बनाएंगे और ताजमहल बनाएंगे और चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे। इतने समझदार होते हैं मियाँ बीवी कि ये इमोशंस के अंदर, मोहब्बत के इजहार के अंदर, जज्बात के अंदर हम बाज़फ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि एक अप्रिसिएशन के लिए तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत पर मबनी हो। मैं उस कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वक्त की हो, चाहे वो कुछ दिलाने की हो या आदतों की हो, जिनमें हम कर सकते हैं लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन अब हम वो करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा मेजर रीजन होता है डिसऑनेस्टी, यानी अब इस रिलेशन के अंदर झूठ आ गया है और वो पकड़ा जाता है। यानी आप बोलते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन वाज़े तौर के ऊपर नजर आता है कि ये झूठ है, और जब वो झूठ की बुनियाद के ऊपर रिश्ते चल नहीं सकते। और बाज़ दफ़ा हमारे साथ में भी ये कहते हैं कि जनाब हम क्या करें, कि वो खामोशी नहीं होते, उसको खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं। नहीं जनाब, खुश करने के लिए भी झूठ बोलने से रिश्ते नहीं चलते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। तो जब आप डिसऑनेस्टी आपके रिलेशनशिप के अंदर आ जाए, आप एक दूसरे से झूठ बोलना शुरू कर दें, तो फिर ये रिश्ते नहीं चलते। मेजर रीज़न जो हम देखते हैं तलाकों के अंदर दूरियों का, वो है इमोशनल डिस्टेंस। जज्बाती तौर पर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए जिस्मानी तौर के ऊपर जुड़े हुए भी जज्बाती तौर पर बहुत दूर होते हैं। और हमने कितनी बार ऐसा नोट किया है कि हम फील कर जाते हैं कि हमारे साथ कुछ जो शख्स बैठा है वो हमारे साथ नहीं है। बाज़ दफ़ा वो हमारे हाथ में हाथ भी दिया हुआ, फिर भी हमारे साथ नहीं है। तो ये जो इमोशंस एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट करने वाले होने चाहिए थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिपल्सिव किस्म के होने शुरू हो जाते हैं, जज्बाती तौर के ऊपर दूर होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप जज्बाती तौर पर दूर होने शुरू होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जिस्मानी तौर के ऊपर दूर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर यही वो मुस्तकिल दूरी की बात होती है जो तलाक के ऊपर आ जाती है। एक और जो हमने कॉमन चीज़ देखी है जिसकी वजह से तलाक़ें होती हैं, वो है कम्युनिकेशन गैप। यानी कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है कि आप बात ही नहीं कर रहे, आप अपना मौक़िफ़ बता ही नहीं रहे, या आप साइलेंट किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो दे रहे हैं, नॉन वर्बल किस्म के। उसने कोई बात कही, धारिज़, इसका मतलब ये है कि जब आप एक दूसरे से अल्फाज भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अब आप बहुत दूर जा रहे हैं। एक और चीज़ हमने बड़ी मेजर इसके अंदर देखी है, और वो है जब आप एक दूसरे को तवज्जो देने छोड़ देते हैं, आई कांटेक्ट आप जो है वो छोड़ देते हैं, आप एक दूसरे की एक्नॉलेजमेंट ही नहीं करते, एक दूसरे का इदराक ही नहीं करते कि आप मौजूद हैं, आपके कोई भी अमल तवज्जो हासिल नहीं कर पाता। तारीफ तो बहुत दूर की कहानी है।
جب آپ ایک دوسرے کو اٹینشن نہیں دیں گے، اکنالج نہیں کریں گے، اپریشیٹ ہی نہیں کریں گے، یہ تو ہر انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، یہ تو پالتو جانور کی ضروریات میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا مالک جو ہے اس کو توجہ دے، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو پیار کرے. تو یہ تو انسان ہے، جیتا جاگتا انسان، جس کو یہ چاہیے. تو میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر کچھ اور بتاؤں گا کہ طلاق کی اور کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں.